दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, उसे बुखार होता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है या किसी और वजह के कारण बोतल चढ़ाई जाती है, ड्रिप लगाई जाती है। तो जो पेशेंट को बोतल लगाई जाती है वो कितनी तरह की होती हैं, क्या नाम होते हैं, क्या उनके अंदर दवाइयाँ होती हैं और कब वो लगानी चाहिए और कब वो लगानी नहीं चाहिए। आज इन सब बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बोतल कितनी तरह की होती हैं। नंबर 1 होती है नॉर्मल सलाइन, जिसे एनएस बोलते हैं। नंबर 2 डीएनएस, जिसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। नंबर 3 D5, D10, D25। नंबर 4 रिंगर लैक्टेट, जिसे आरएल भी बोलते हैं। और नंबर 5 आइसोलाइट पी। तो ये 5 तरह की बोतल मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं 100 ml के अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल सलाइन यानी एनएस, तो इसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड। 100 ml के अंदर इसमें होता है 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। और जो दूसरी चीज़ है होता है वाटर फॉर इंजेक्शन। जो इसमें लिक्विड होता है वो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है जितना वो रिक्वायर्ड होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखिए, अगर आपको कोई चोट लग गई है तो उसके घाव को साफ़ करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है किसी भी वजह से, तब आपको ये बोतल चढ़ाई जाती है। या फिर आपने देखा होगा कुछ इंजेक्शन पाउडर वाले होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो उनमें वो एक लिक्विड मिलाया जाता है, तब जाकर के वो इंजेक्शन आपको लगाया जाता है। तो ये जो लिक्विड होता है ना, वो ही होता है नॉर्मल सलाइन यानी एनएस। तो पाउडर वाले इंजेक्शन को नॉर्मल सलाइन में मिलाकर ही आपको लगाया जाता है। बात करते हैं कितनी बोतल दिन में चढ़ाई जा सकती हैं। तो 2 से 3 बोतल आपको चढ़ाई जा सकती है। बाकी रिक्वायरमेंट होती है उस अनुसार लगाई जाती हैं, डॉक्टर के अनुसार लगाई जाती हैं, क्या कंडीशन आपकी है। लेकिन 2 से 3 बोतल आपको लगाई जा सकती है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, बीपी हाई की बीमारी है, उसको ये बोतल नहीं लगाई जाती है। नंबर 2 पर बात करते हैं डीएनएस, जिसका नाम है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। 100 ml में बात करें तो डेक्सट्रोज होता है 5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड होता है 0.9 ग्राम और वाटर फॉर इंजेक्शन इसमें होता है। ये है तो नॉर्मल सलाइन ही, बस इसमें अंदर क्या है, इसमें डेक्सट्रोज मिला दिया गया है 5 ग्राम, यानी ग्लूकोज मिला दिया गया है। इसी को बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल। कहते हैं ना कि भैया ग्लूकोज की बोतल लगवा लीजिए, भाई मैंने तो आज ग्लूकोज की बोतल लगवाई है, वो यही है डीएनएस। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया है, आपके अंदर पानी की कमी हो गई है, उल्टी की वजह से, दस्त की वजह से और कोई कारण की वजह से, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया है, यानी कि आपका जो शुगर है वो डाउन हो चुका है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी की कमी है, ताकत की कमी है, कमजोरी सी महसूस दे रही है, तब इसे लगा सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, शुगर वाले पेशेंट को नहीं देनी है। जिसका शुगर कम है उसे दे सकते हैं इमरजेंसी में, बाकी जिसको शुगर है, बढ़ा हुआ रहता है, उसको नहीं देनी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि शुगर को बढ़ा देती है, कम शुगर वाले को देनी होती है। 2 से 3 बोतल ही चढ़ा सकते हैं दिन में, 24 घंटे के अंदर 2 से 3 बोतल चढ़ जाती हैं। आपके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, उसको ये पूरा करती है। नंबर 3 पर आती है D5, D10, D25। ये एक ही है, लेकिन इसमें जो डेक्सट्रोज है वो अलग अलग मात्रा में। जैसे D5 में डेक्सट्रोज 5 ग्राम, D10 में डेक्सट्रोज 10 ग्राम और D25 में डेक्सट्रोज 25 ग्राम होता है। बाकी इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अगर आपको कमजोरी आ गई है या फिर फ्लूइड लॉस हो गया है, यानी कि आपके अंदर कमजोरी आ गई है और आपके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो कम हो चुके हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ताकत देने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। शुगर वाले पेशेंट को ये नहीं दिया जाता है। 2 से 3 बोतल ये 24 घंटे के अंदर आप इसे चढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं रिंगर लैक्टेट, इसे आरएल भी कहते हैं। ज़्यादातर क्लिनिक पर यही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें क्या सबसे बड़ी सेफ चीज़ है कि शुगर वाले पेशेंट को भी दी जा सकती है। इसमें डेक्सट्रोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो ये शुगर के पेशेंट के लिए काफ़ी सेफ होती है, तो आप इसे दे सकते हैं। 100 ml में बात करें तो इसके अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.115 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.60 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.04 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड 0.027 ग्राम। बाकी वाटर फॉर इंजेक्शन जो लिक्विड फॉर्म है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, जिसके मदद से दवाई आपके अंदर जाएगी। इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, अगर आपको हाइपोटेंशन है, यानी कि बीपी आपका कम हो गया है, कहते हैं ना शरीर गिरा गिरा सा है, शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड लॉस हो गया है, खून की कमी हो गई है, प्लेटलेट डाउन हो चुकी है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। बुखार हो गया है, दस्त हो गया है, टाइफाइड हो गया है, ये बोतल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दिन में 2 बोतल आप इसे चढ़ाते हैं तो काफ़ी होती हैं, सही रहती हैं। बाकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़्यादा कम हो सकती हैं। नंबर 5 पर है आइसोलाइट पी। ये मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो है इसमें डेक्सट्रोज होता है। ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्सट्रोज 5 ग्राम, सोडियम एसीटेट 0.32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.13 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.031 ग्राम
और डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है 0.026 ग्राम होता है। बाकी वाटर फॉर इंजेक्शन इसके अंदर होता है। बात करें इस्तेमाल की तो मेंटेनेंस फ्लूइड यानी कि जो आपके अंदर पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखने के लिए, अगर बच्चे को पानी की कमी हो गई दस्त के कारण, उल्टी कारण, उसकी भी ये पूर्ति करता है। तो बच्चे को यही बोतल चढ़ाई जाती है। ऊपर की जो 4 बोतलें इन्हें नहीं चढ़ाते हैं। तो ये कुछ बोतल थी जो चढ़ाई जाती है, आपको ड्रिप लगाई जाती है पेशेंट को कमजोरी आने पे या कोई समस्या होने पर। ये आपने जान ली होंगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो।